गुड आफ्टरनून। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है बच्चों के पेरेंट्स को। और अगर हम मदर कंपनी की बात करें तो वो गुजरात स्टेट पीएसयूज़ के लिए है जीएसएफसी। और देखिए, जीएसएफसी की खासियत ये है कि इनके पास जो है ज़्यादातर गुजरात की जो सरकारी पीएसयूज़ हैं इनमें एक बड़ा हिस्सा है। और अगर गुजरात सरकार को इनडायरेक्टली डिविडेंड लेना है तो वो जीएसएफसी के थ्रू ही उसको चैनलाइज करना होगा, क्योंकि जीएसएफसी ज़्यादातर कंपनीज में इंक्लूडिंग जीएनएफसी प्रमोटर कैटेगरी में क्लासिफाइड है। तो उसको अगर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात तक ले जाना हो तो जीएसएफसी के थ्रू वो पास थ्रू होगा। अब जीएसएफसी की बात करें तो आज की जीएसएफसी की मार्केट कैप है करीब करीब 5800 करोड़ रुपए, 5800 करोड़। और इनकी जो गुजरात पीएसयूज में हिस्सेदारी है वो है करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास। अगर हम कंपनियों के वाइज ये डेटा निकालें तो जीएनएफसी में करीब करीब इनके पास 3 करोड़ शेयर हैं। जीआईपीसीएल यानी गुजरात इंडस्ट्रियल पावर, यहाँ इनके पास 2.25 करोड़ शेयर हैं। गुजरात गैस में यहाँ इनके पास लगभग 4.5 करोड़ शेयर से ज़्यादा हैं। और गुजरात एल्कलीज जो कि आज एक टॉप गेनर है गुजरात गवर्नमेंट स्टॉक्स की कैटेगरी में, यहाँ इनके पास 16 लाख शेयर्स हैं। इनकी आज अगर हम मार्केट वैल्यू निकाल लें तो 4000 करोड़ रुपए के ऊपर हो जाती है, एक बात। दूसरी बात, जीएसएफसी खुद 40% कैश पे ट्रेड होती है। इसका मतलब यह है कि बैंक में जो इनकी बैलेंस है वो करीब 1350 करोड़ है, जो इनकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं। सरकार से इनकी सब्सिडी लेनी है और जो कैश एट बैंक है वो करीब 330 करोड़ और 680 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो जो कैश ऑन बैंक अवेलेबल है वो भी करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स की जो करीब 4000 करोड़ की है, और अगर हम कैश ऑन बुक्स की बात करें तो वो 2000 करोड़ के करीब, तो आपको ये कंपनी 6000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट प्लस कैश मिल रही है और 5800 करोड़ की मार्केट कैप है। खुद का बिजनेस तो अलग कंपनी का चल ही रहा है। अब जहां की गुजरात गवर्नमेंट ने कहा है कि जेनरस डिविडेंड दें, बायबैक्स करें, बोनसेस दें, तो सारा का सारा पास थ्रू जो है वो जीएसएफसी को आएगा। और साधारण तरीके से अगर हम गुजरात पीएसयू का बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर लें जो एनालिस्ट चला रहे हैं, तो 8 से 10% की डिविडेंड यील्ड इन कंपनीज की बैठनी चाहिए। इसका मतलब ये है जीएसएफसी को यहां से 400-500 करोड़ रुपए डिविडेंड अपनी सब्सिडरीज या होल्डिंग कंपनीज से आएगा, और खुद की बैलेंस शीट पे जो कैश है वो भी वो डोल आउट कर सकते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि कंपनी की आज जो कैश पोजीशन है और आज की हिसाब से जो दूसरी गुजरात कंपनीज में कैश है, जीएसएफसी 35 से 50 रुपए के बीच में डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। तो ये जो पॉलिसी चेंज है वो बहुत बड़ा हुआ है। हमने ये देखा था कि जब एनडीए की गवर्नमेंट आई थी तो एक पॉलिसी चेंज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए हुआ था, क्योंकि उन्होंने डीजल पेट्रोल प्राइसिंग फ्री कर दी थी, और वहां एक जबरदस्त रनअप आया था क्योंकि पॉलिसी चेंज क्लियर कट अनाउंस की गई थी। उसके बाद हमने देखा जैसे गवर्नमेंट ने ट्राई किया पेट्रोल डीजल प्राइसिंग कंट्रोल करने का तो किस हिसाब से स्टॉक्स नीचे आए। अगर हम गुजरात गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ क्लियरली इनका स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट का मूड है। जो हसमुख आदिया साहब एक कमेटी हेड कर रहे हैं जो एडवाइस करती है चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस भी कर दिया है कि आगे चलते हुए स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट से लेके ये जो शेयर बायबैक डिविडेंड है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। तो शायद पूरा का पूरा जो गुजरात पैक है उसके अंदर जीएसएफसी को शायद एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इनके पास भी कैश है, सब्सिडीज के पास भी कैश है, और जैसे कि मैंने पहले कहा रफ कैलकुलेशन कर ले तो 35 से 50 रुपए के बीच में कंपनी धीरे धीरे करके डिविडेंड ओवर द इयर्स दे सकती है अपनी बैलेंस शीट में। इतना तो कैश उनके पास है ही। सुबह से यही कोशिश हो रही थी मार्केट भर में कि किसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन यतन ने आपके सामने वो राज भी खोल दिया कि जीएसएफसी जो लार्ज होल्डिंग रखती है अक्रॉस द बोर्ड बाकी गुजरात की पीएसयू कंपनियों में, और ऑफ कोर्स यहीं पर सबसे ज़्यादा कैश का अमाउंट भी है जो कंपनी रिवॉर्ड कर सकती है डिविडेंड के तौर पर, जो सरकार को भी बेनिफिट करेगा। और जो क्राइटेरिया रखी है ना हर्षदा, स्टॉक स्प्लिट छोड़ के सभी क्राइटेरिया जीएसएफसी मीट करती है, और जीएनएफसी सभी क्राइटेरियाज मीट करती है इंक्लूडिंग द स्प्लिट। हाँ, और जीएनएफसी के अंदर जीएसएफसी का जैसे कि मैंने कहा 3 करोड़ शेयर के ऊपर 1500 करोड़ की आज की मार्केट वैल्यू है, तो करीब आधा या 40% जो जीएनएफसी को वैल्यू मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स का वो जीएनएफसी से मिलता है। तो जो गुजरात सरकार की 2 मजबूत कंपनियां हैं वो जीएसएफसी और जीएनएफसी है बैलेंस शीट साइज के हिसाब से। तो राय तो साफ है कि जीएनएफसी जीएसएफसी को सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन शर्मिला, आज का ये मूव आपको लग रहा है आगे भी जारी रहने के आसार हैं? क्या पार्क कर रहे हैं पैसा इन स्टॉक्स में? इसी मंच पर सीएनबीसी आवाज पर जीएमडीसी पर कई सारे जानकारों ने बाय कॉल दिया है, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी क्या ओपिनियन है, जीएनएफसी और जीएसएफसी?
यस, आई थिंक क्लियरली जैसे सुबह से चर्चा चल रही है और जिस तरह से कैलकुलेशंस है वो पूरे पैक में रेंजिंग फ्रॉम से 3.5 टू जीएसएफसी व्हिच वाज हाईएस्ट एट 7.9 इस तरह का परसेंट का डिविडेंड यील्ड बैठ रहा था। तो जीएसएफसी जेएनएफसी हम देख ही रहे किस तरह से रैली किए हैं बिकॉज वो जो हाई डिविडेंड यील्ड उसी में था। तो आई थिंक जैसे प्राइस ऊपर जाएगी वो आज इतना जो अट्रैक्टिव सुबह में जो डिविडेंड यील्ड था वो डेफिनेटली कम होगा बिकॉज दैट इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ योर स्टॉक प्राइस। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव शायद इस तरह की बाइंग हम कल नहीं देखेंगे। लेकिन आई थिंक जो बाकी की चीजें हैं जिसका जिक्र अभी यतिन कर रहे थे कि अगर वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखे उसे या इस तरह की और कोई चीज धीरे धीरे सामने आती है देन दैट आई थिंक विल ऐड फर्दर पॉजिटिविटी टू द सेक्टर। और एक चीज इसमें से लोग ये सोच सकते हैं कि विल अदर गवर्नमेंट्स बाकी के गवर्नमेंट्स भी इस तरह का सोच सकते हैं क्या, उनकी इस तरह की कोई लिस्टेड कंपनीज है क्या, और अगर वो इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो उसका उसका क्या डिविडेंड यील्ड होगा आगे चलकर। बट आई थिंक फॉर नाउ मेरे हिसाब से आज मार्केट में काफी जो क्रीम है वो ले ली है जिस तरह का हमने प्राइस राइज जेएनएफसी और जेएसएफसी में देखा। बिल्कुल शर्मिला ने एकदम सही बात बोली। जो आई थिंक क्रीम ऑफ द मूव एक ही दिन में आ गया इन स्टॉक्स में। अच्छा, एक और चीज़ है इन चीज़ों में आस्था, क्योंकि अल्टीमेटली और पीएसयू कंपनियों में हमेशा रहता है कहीं भी रिस्क